बिटकॉइन में पैसा लगाना है, लेकिन कैसे? ईटीएफ वाला नया रास्ता पकड़ें या फिर वो जो पुराने खिलाड़ी हैं क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे कॉइनबेस, बाइनेंस? हमारे पास ना एक डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस है, तो आज उसी में गोता लगाते हैं और देखते हैं भाई आपके लिए क्या सही रहेगा। अपना गोल सिंपल है, दोनों तरीकों के फायदे नुकसान सब एकदम आसान भाषा में समझना। तो पहले ये ईटीएफ, ये क्या भला है? हाँ, देखिए, ईटीएफ माने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आसान भाषा में समझे तो ये एक तरह का म्यूचुअल फंड जैसा है जो स्टॉक मार्केट पर खरीदा बेचा जाता है। तो बिटकॉइन ईटीएफ मतलब ये फंड आपकी तरफ से बिटकॉइन खरीद कर अपने पास रखता है। अच्छा। और आप बस उस फंड के यूनिट्स खरीदते हैं अपने नॉर्मल स्टॉक ब्रोकर के जरिए, जैसे आप कोई शेयर खरीदते हैं वैसे ही। ओके, मतलब अगर किसी का पहले से जैसे ज़ीरोधा या अपस्टॉक्स पर अकाउंट है, हाँ, तो उनके लिए तो ये काफी आसान हो गया। हाँ बिल्कुल, यही इसका एक बड़ा प्लस पॉइंट है। पुराना ब्रोकरेज खाता है तो बस गए खरीद लिया, कोई नया अकाउंट बनाने का झंझट नहीं, कोई केवाईसी दोबारा नहीं। लेकिन फिर एक्सचेंज का क्या? वहां तो थोड़ी मेहनत है। हाँ, एक्सचेंज के लिए आपको एक नया खाता खोलना पड़ेगा, फिर वो पूरी प्रक्रिया होती है ना, पहचान वेरीफाई कराना, बैंक अकाउंट जोड़ना, वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना सिक्योरिटी के लिए, मतलब थोड़ा प्रोसेस तो है शुरू में। ठीक है, तो इस्तेमाल में आसानी ईटीएफ की तरफ, पर जेब पर कौन भारी पड़ता है? मतलब शुल्क, फीस? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, ईटीएफ में एक एनुअल मैनेजमेंट फीस लगती है। ये करीब 0.12% से लेकर 0.35% या उससे भी ज्यादा हो सकती है, हर ईटीएफ की अलग। हर साल? जी हाँ, हर साल, चाहे आप बस उसे होल्ड करके रखें। और इसके ऊपर जब आप खरीदेंगे या बेचेंगे तो ब्रोकर का कमीशन भी लग सकता है, और एक स्प्रेड भी होता है, मतलब खरीदने और बेचने की कीमत में जो अंतर होता है। बाप रे, ये तो हर साल कटता रहेगा। सुनने में परसेंट कम लगता है, पर लंबे टाइम में तो अच्छा खासा अमाउंट बन जाएगा। एक्सचेंज का क्या हिसाब इस मामले में? एक्सचेंज पर आमतौर पर सिर्फ एक बार की ट्रांजैक्शन फीस लगती है जब आप खरीदते या बेचते हैं, और ये फीस अक्सर काफी कम होती है, जैसे 0.1% या उसके आसपास। सिर्फ एक बार? हाँ, मतलब हर ट्रेड पर, लेकिन कोई सालाना होल्डिंग फीस नहीं होती। और कुछ एक्सचेंज पर तो अगर आप बैंक ट्रांसफर जैसे तरीकों से पैसा डालते हैं तो बिटकॉइन खरीदना लगभग मुफ्त जैसा भी पड़ सकता है। तो फीस के मामले में तो एक्सचेंज क्लियर विनर लग रहा है। अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, मालिकाना हक, ओनरशिप। ईटीएफ में क्या हम बिटकॉइन के असली मालिक होते हैं? नहीं, टेक्निकली नहीं। आप उस फंड के शेयर्स या यूनिट के मालिक होते हैं, और वो फंड आपके बिहाफ पर बिटकॉइन रखता है। मतलब बिटकॉइन की चाबियां, वो प्राइवेट कीज, वो फंड मैनेजर के पास होती हैं, आपके पास नहीं। अच्छा, तो मतलब बिटकॉइन मेरे नाम पर नहीं है? सीधे तौर पर नहीं। अब एक्सचेंज पर क्या होता है, आप बिटकॉइन खरीदते हैं और वो आपके एक्सचेंज वाले वॉलेट में आ जाता है। वहां से चाहें तो आप उसे अपने पर्सनल सेल्फ कस्टडी वॉलेट में भेज सकते हैं, जैसे कोई हार्डवेयर वॉलेट, लेजर या ट्रेजो। सेल्फ कस्टडी मतलब चाबियां मेरे पास, कंट्रोल मेरा? बिल्कुल। तब आप उस बिटकॉइन के असली मालिक होते हैं, पूरी तरह से आपका कंट्रोल। और हाँ, सेल्फ कस्टडी वॉलेट में रखने की भी कोई सालाना फीस नहीं होती। ये क्रिप्टो के मूल सिद्धांत, डिसेंट्रलाइजेशन और सेल्फ सॉवरेनिटी, उसके ज्यादा करीब है। ये तो बड़ा फर्क है। अच्छा, एक और बात, एक्सेस और फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कब खरीद बेच सकते हैं? ईटीएफ आप तभी ट्रेड कर सकते हैं जब स्टॉक मार्केट खुला हो, जैसे अमेरिका का मार्केट टाइम है तो उसी दौरान। वीकेंड बंद, छुट्टियों में बंद, और पैसा निकालने में भी, मतलब बेचने के बाद कैश हाथ में आने में 1 से 3 दिन लग सकते हैं। सोचो, रात को 2 बजे बिटकॉइन का भाव ऊपर नीचे हो रहा है और आप कुछ कर ही नहीं सकते। सुबह 9:30 बजने का इंतजार करो। सही कहा। जबकि क्रिप्टो एक्सचेंज वो 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन चलते हैं। जब मर्जी खरीदो, जब मर्जी बेचो, कोई छुट्टी नहीं। और कई एक्सचेंज तो अब डेबिट कार्ड भी देते हैं। अरे हाँ, मैंने सुना है। तो आप सीधे अपने क्रिप्टो बैलेंस से शॉपिंग कर सकते हैं या एटीएम से कैश निकाल सकते हैं। मतलब जरूरत पड़ने पर लिक्विडिटी तुरंत मिल जाती है। ये तो फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में एक्सचेंज बहुत आगे है। लेकिन ईटीएफ वालों के पास भी तो एक तुरुप का इक्का है, वो रिटायरमेंट फंड वाली बात। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, खासकर अमेरिका जैसे देशों के लिए। अब लोग अपने 401 के या आईआरए जैसे टैक्स एडवांटेज वाले रिटायरमेंट अकाउंट से सीधे बिटकॉइन ईटीएफ खरीद सकते हैं। ये पहले मुमकिन नहीं था, और इसकी वजह से बहुत सारा पारंपरिक पैसा बिटकॉइन में आ रहा है ना? बिल्कुल। ये ईटीएफ की शुरुआती सफलता का एक बड़ा कारण है।
एक्सचेंज के जरिए रिटायरमेंट फंड से सीधा निवेश करना वो उतना आसान या कॉमन नहीं है। ठीक है, अब जरा सिक्योरिटी और रेगुलेशन की बात कर लें। ईटीएफ ज्यादा सेफ लगते हैं क्योंकि वो पुराने फाइनेंस सिस्टम का हिस्सा है। हाँ, ऐसा माना जाता है क्योंकि वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, रेगुलेटेड ब्रोकर्स के जरिए ट्रेड होते हैं, तो उन पे निगरानी ज्यादा होती है। और कस्टडी भी बड़ी जानी मानी संस्थाएं जैसे कॉइनबेस कस्टडी, फिडेलिटी डिजिटल एसेट्स संभालती हैं। तो कुछ लोगों को लगता है कि ये कम रिस्की है। और एक्सचेंज, वहां तो कभी हैकिंग की खबर आती है, कभी कोई एक्सचेंज बंद हो जाता है, डर तो लगता है। देखिए, एक्सचेंज के साथ रिस्क तो है, अस्वीकार नहीं कर सकते। रेगुलेशन भी हर देश में अलग अलग है, इसलिए जरूरी है कि आप एक भरोसेमंद, बड़े और स्थापित एक्सचेंज को चुनें। लेकिन सुरक्षा का अल्टीमेट लेवल तो सेल्फ कस्टडी ही माना जाता है। वो अपना हार्डवेयर वॉलेट वाला। जी हाँ, अगर आप अपनी प्राइवेट कीज को संभाल कर रख सकते हैं, ये बहुत जरूरी है, तो फिर आपके एसेट्स पर कंट्रोल सिर्फ आपका है। कोई एक्सचेंज हैक हो जाए, बंद हो जाए, आपको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जिम्मेदारी पूरी आपकी। नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स वाली कहावत यहाँ लागू होती है। समझ गया। तो ये ट्रेड ऑफ है, सुविधा बनाम कंट्रोल और जिम्मेदारी। अच्छा, एक आखिरी पॉइंट, क्रिप्टो की दुनिया से जुड़ाव। ईटीएफ से तो बस कीमत पर दांव लगा रहे हैं ना? हाँ, ईटीएफ से आपको सिर्फ बिटकॉइन के प्राइस मूवमेंट का एक्सपोजर मिलता है। आप उस बिटकॉइन से कुछ और नहीं कर सकते। लेकिन अगर बिटकॉइन आपके एक्सचेंज वॉलेट या सेल्फ कस्टडी वॉलेट में है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप उसे स्टेक कर सकते हैं कुछ नेटवर्क्स पर और उस पर रिवॉर्ड कमा सकते हैं। आप उसे डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, लोन लेने देने, यील्ड फार्मिंग वगैरह के लिए। आप बिटकॉइन के अलावा हजारों दूसरे ऑल्ट कॉइन खरीद सकते हैं। मतलब पूरी क्रिप्टो की दुनिया आपके लिए खुल जाती है। वाह, ये तो पूरा इकोसिस्टम है। ईटीएफ इसमें एंट्री नहीं देता? नहीं, ईटीएफ बस एक खिड़की है बिटकॉइन की कीमत देखने की, दरवाजा नहीं है पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड में घुसने का। ठीक है, तो अब सारी बातें हो गई, चलिए फटाफट समेटते हैं। किसे क्या चुनना चाहिए? हाँ, तो देखिए, ईटीएफ शायद उनके लिए हैं जिन्हें एकदम आसानी चाहिए, जिनका पहले से ब्रोकरेज अकाउंट है और जो खास तौर पर अपने रिटायरमेंट फंड से निवेश करना चाहते हैं, और जिन्हें रेगुलेशन और संस्थागत सुरक्षा ज्यादा जरूरी लगती है। बिल्कुल। और एक्सचेंज या फिर सेल्फ कस्टडी उनके लिए है जो कम फीस देना चाहते हैं, 24/7 ट्रेडिंग की फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, बिटकॉइन का असली मालिकाना हक चाहते हैं। और जो क्रिप्टो की दूसरी संभावनाओं जैसे स्टेकिंग, डीफाई, ऑल्ट कॉइन, इनमें भी हाथ आजमाना चाहते हैं। एकदम सही। वैसे ये बताना भी दिलचस्प है कि बिटकॉइन ईटीएफ कितने सफल रहे हैं। गोल्ड ईटीएफ को 70 बिलियन एसेट तक पहुंचने में करीब 1600 दिन लगे थे। बिटकॉइन ईटीएफ ने ये काम शायद 340-350 दिनों में ही कर दिखाया। अरे बाप रे, ये तो जबरदस्त डिमांड दिखाता है। हाँ, ये दिखाता है कि पारंपरिक निवेशकों के लिए ये कितना आकर्षक है। लेकिन फिर वही बात, एक्सचेंज और खासकर सेल्फ कस्टडी, वो क्रिप्टो के जो मूल सिद्धांत है ना, किसी बिचौलिए पर निर्भर ना होना, अपनी संपत्ति पर अपना पूरा नियंत्रण रखना, उसके ज्यादा करीब है। तो मतलब फैसला आखिर में इस बात पर है कि एक निवेशक के लिए क्या ज्यादा मायने रखता है, पारंपरिक रास्ते की आसानी और रेगुलेशन, या फिर कम लागत, 24 घंटे खुला बाजार, सीधा मालिकाना हक और क्रिप्टो की गहरी दुनिया। बिल्कुल। और यहाँ मैं एक सवाल सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। हम ये तो बात कर रहे हैं कि निवेश कैसे करें, पर शायद इससे भी ज्यादा सोचना चाहिए कि क्रिप्टो में सीधे मालिकाना हक का जो कॉन्सेप्ट है, उसका असली मतलब क्या है। भविष्य के फाइनेंस के